नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम जो साइंस का जो टॉपिक था हमारा भौतिक विज्ञान, वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। उसकी टेस्ट सीरीज़ हमने पूरी कर दी है। और आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उनकी टॉपिक वाइज हम लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़। तो पहला आज का टॉपिक है वो है कार्बन, यानी कार्बन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे इस टॉपिक में आपको इस वीडियो में मिलेंगे और पूर्ण विश्लेषण के साथ इनके उत्तर भी आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ मिलेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 8 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 9 सहसंयोजक आबंध। यानी बॉन्ड की बात कर रहा है, सिमिलर बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं मेथेन के अंदर। तो मेथेन की बात करें, मेथेन की आपको स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। 2 कार्बन होते हैं और इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें H प्रत्येक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए अब इसमें पूछ रहा है अभी टोटल जो है इसमें जो बंद होते हैं मतलब बॉन्ड होते हैं उसकी बात बोल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। 7 सहसंयोजक यानी सिमिलर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्यूटोनॉन यौगिक में चतुर कार्बन यानी 4 कार्बन जिसका प्रयातात्मक समूह है यानी किस समूह से है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। तो ये किस समूह से होता है ब्यूटोनॉन, ये होता है कीटोन से। ठीक है, ये एरोमेटिक होते हैं, इतना भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है, इसको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। और सारी जो साइंस की जितने भी टॉपिक है उनको टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, यानी जो बर्तन होते हैं अगर वो काला हो रहा है रखा तो उसमें क्या, इसका रीज़न क्या है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल में। ठीक है, भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, दूसरा ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तीसरा ऑप्शन है ईंधन आर्द्र है और चौथा ऑप्शन है डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका ध्यान रखना है, अगर काली तभी होती है जिसमें कार्बन की ज़्यादा मात्रा हो, क्या हो, कार्बन की थोड़ी कम मात्रा हो और पूर्ण रूप से क्या हो, दहन हो। ठीक है, पूर्ण रूप से दहन न हो, ये ध्यान रखना, पूर्ण रूप से दहन न हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ईंधन है वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है और इसके रीजन कई हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, इसके रीजन है वो कई हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी जो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन है, बेसिक हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, तो सरलतम पूछ रहा है एकदम, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा होता है, प्रोपेन। कौन सा होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन, कौन सा होता है, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये प्रोपेन नहीं होता भाई, ये अपना होता है मीथेन। ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूट ये श्रृंखला शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग को क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, संयोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इनको, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो CO2 की जो उपस्थिति है वो कितनी है, 0.03%। अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो आपको पता ही है कौन सा होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अपना H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब एक बात और बोल देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, CHO, COOH, ठीक है, CONH2। अब हमें बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, यानी ये
पहले ये बता देता हूँ ये समूह किसके लिए आती है। ये समूह हम कार्बनिक और इनके जो कार्बनिक टेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं कीटोन और इनके नामकरण करते हैं, तब ये क्या है, ये समूह देखे जाते हैं अभी कौन सी श्रेणी का कौन सा तत्व है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, यानी डबल बैंड मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक सिग्मा और एक पाई बैंड। दूसरा ऑप्शन है 1-2 सिग्मा आबंध, और तीसरा ऑप्शन है दोनों पाई बंध, और चौथा ऑप्शन है अपने दोनों इन्वोल्यूटेड आबंध। तो इसमें कौन से होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमेशा ही इथोलिन में क्या होते हैं, दोनों सिग्मा, यानी बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही इनका आंसर होता है। तो इथेन में कितने होते हैं, इथेन में होते हैं 20। C2H, आपको पता है इथेन का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका कितना होता है H6। तो हमने पहले भी चर्चा की थी, कितने होते हैं इसमें, 7 होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं 7, 1C 2C, ठीक है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, तो 4 ये हो गए, 5 6 और 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना C, ये ध्यान रखना, ये आ गया अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये है CN2H है, ये 2N+2 किसका होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है वो किसका होता है वो हमें बताना है। तो ये सूत्र किसका होता है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और प्रोपाइन। ठीक है, ये तो कोई श्रेणी नहीं होती, किसका होता है, एल्केन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीला तोता तूतिया, बेसिक नाम क्या है इसका, तूतिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, नीले तोते का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CuSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.4H2O, CuSO4.10H2O। ठीक है, तो इसका नीला तोता होता है, इसका जो सूत्र होता है वो कितना होता है, CuSO4.5H2O, और ये कौन सा होता है, ये होता है दावन सोडा। कौन सा होता है, दावन सोडा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, NH3 होता है, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी NH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 MgSCO3.2 CaHCO3 ब्रैकेट 2 MgCO3 ब्रैकेट 2। तो जो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये याद रखना है, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCI। ठीक है, तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है अपना कौन सा होता है भी, Na2CO3। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो और बाकी अगर आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमने पूरी करवा दी है, वो हम प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सारे जो टॉप क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन हम लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बोसिल समूह को सूचित किया जाता है CHO द्वारा, CHO द्वारा, CO द्वारा, COCl2 द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, पहले सिल बोल गया था मैं, कार्बोनिल को किसके द्वारा बोलते हैं, CO द्वारा। और कार्बोसिल की बात आ जाए तो किसकी आएगी, COOH। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, 2 प्रकार के मुख्य रूप से एल्कोहल होते हैं, इथाइल और मिथाइल। ठीक है, एक शराब बनाने के काम आता है, दूसरा आप सैनिटाइजर होते हैं उसके काम आता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना उत्तर दिया, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है CH3OH C2H5OH C2H6OH C2H2OH। ठीक है, तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो कौन सा होता है अपना C2H5OH। किसका होता है ये? इथाइल एल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक कार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक कार्बन है? CH4 C2H4 C6H6 C3H8। ठीक है, तो एरोमेटिक होते हैं, उनकी क्या होती है, जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है? डबल होती है। श्रृंखला क्या होती है? डबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? CH4 C2H6 C3H4 C3H8। ठीक है, तो इसमें जो अपने इसमें पूछ रहे हैं 3 आबंध यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कौन सा बंधा होता है? कौन सा होता है? C3H4। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।